कवर MI 17 नाम के गोरिल्ला की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1973 से, जहां पर हमें बिग टॉप नाम का एक मॉल दिखाया जाता है। इस मॉल के अंदर आए वह अपने दोस्तों के साथ रहता है। दरअसल इस सब के सब यहां पर लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं। आई मीन की दोस्त होते हैं। एक मुर्गी जो 20 बॉल खेलती है, बॉल से खेलने वाला एक सीन, एक रैबिट जो फायर ब्रिगेड का ट्रक चलाता है, एक ईमेल डॉग, एक एलिफेंट जो कि आई-1 का सबसे अच्छा दोस्त है। कहाँ थी डॉग जो हर रात को चुप करा एवं के केस में सोने के लिए आता है और उसे कुछ नहीं करता क्योंकि वह उसे अपना दोस्त मानता है। वही हम हर एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो आज बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके बनाती है, जिसका नाम है आ जाता है। ऐसे ही चलता रहा तो हम इसे ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे। रोमियो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जब अगला से होता है तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन अभी बहुत कम ऑडियंस आई होती है कि जब आई एक अपनी खींच के अंदर चला जाता है तो मैं देखता है कि उसके किस के अंदर टॉक है। वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि डॉग को बाहर निकालो, लेकिन उनकी होते हुए सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसे एक से बहुत डर लगता है और उसे पसंद नहीं करता। वही वह छोटी बच्ची जो हमसे बहुत प्यार करती है, वह कुछ और देती है, स्केच बनाना शुरू कर देता है। और अगले दिन बच्ची जब एक बार फिर से आती है तो वह देखती है कि उस पर जो पेपर उसने एक दिन पहले उसे दिया था उस पर एक इंसेक्ट का स्केच बना हुआ है। जो ठीक करूं, बहुत हैरान हो जाती है और यह बात अपनी फादर को बताती है कि आई वांट लेकिन सेक्स का स्केच बनाया है। वहीं अब इनकी मॉल भी बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए इनकी मॉल्स में जो शॉप्स होती हैं वह सब अपनी शॉप बंद करके चाहने लगते हैं, जिस बात से मैं को बहुत परेशानी होती है। और वह तय करता है कि वह एक नया जानवर इस जगह पर लेकर आएगा और बहुत जल्दी छोटी एलिफेंट को यहाँ पर ले आता है ताकि जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए वह बड़े एलिफेंट एलिफेंट करेगा। वह करवा देता है कि शो में एक नया जो कि बेबी एलिफेंट है और भी है, और जब शुरू होता है लेकिन उसको बीच में रोक दिया जाता है और इसके बाद वहां पर एलिफेंट और बेबी एलिफेंट किया जाता है। खुश हो जाती है, बहुत दुख होता है क्योंकि उसके लिए अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी और उसके बीच में बंद कर दिया गया था। दिया जाता है यूपीपी एलिफेंट होती है, बहुत ज्यादा बोलती है, यह सबको इरिटेट कर देती है, पर इतनी छोटी और क्यूट होती है कि कोई भी से नफरत नहीं करता। वही बड़ी एलिफेंट एक दिन पर भी एलिफेंट को बताती है कि जब छोटी थी तो वह जंगल में रहा करती थी जहां पर बड़े बड़े पेड़ थे, पहाड़ थे, झरने थे, नेचर तो हम जहां चाहे वहां जा सकते थे। लेकिन एक दिन में 1 घंटे के अंदर गिर गई। वहां पर एक लड़की आई और उस लड़की ने मुझे बचाया, इसके बाद मुझे यहाँ पर ले आएगा। वही जब अगली दिनों का वक्त आता है तो देखा जाता है कि एलिफेंट के पाँव में चोट है, इसीलिए शो में परफॉर्म नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहता है कि आज तो मैं अकेली परफॉर्म करना होगा। जाती है, उसका हौसला बढ़ाता है, मतलब है, जिसके बाद वह अकेली शो में जाती और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। रात को बेबी एलिफेंट आई वांट से कहती कि तुम यहाँ पर कैसे आए। आई वांट बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं एक और उसकी वाइफ ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला, मैं उन्हीं के बीच में सोया करता था, उन्हीं के साथ खाता था, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। मैं उनके घर में नुकसान करना शुरू कर दिया कि मैं को इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी वाइफ को बहुत परेशानी थी, इसीलिए एक दिन उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद मैं यहाँ पर ले आया और तब से मैं यहीं पर हूँ। बेबी एलिफेंट एलिफेंट होती है जो बहुत ज्यादा बीमार है, जख्मी है। वादा करो कि यहाँ से निकालकर बाहर की दुनिया में ले जाओ, जिस पिंजरे के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी बिताते। इसकी गाय की भारजा एआई एक वादा करता है कि मैं इसे एक दिन यहाँ से बाहर जरूर ले जाऊंगा। और इससे पहले कि वह और कुछ बोलता, वह देखता है कि एलिफेंट की मृत्यु हो चुकी है। एलिफेंट की सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी मृत्यु से उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वही बड़े एलिफेंट की मौत के बाद आई वांट छोटे एलिफेंट को सारी कलाएं सिखाना चाहता है, हालांकि बेबी एलिफेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है। उसके थकी होने के बाद भी मैं उसे लगातार प्रैक्टिस करवा कर रहता है। उसका एम्प्लॉय की बेटियों से ऐसा करने के लिए मना भी करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता और आई मीन अपने के अंदर से सब कुछ देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है
और वह तय करता है कि अब किसी भी हालत में बेबी एलिफेंट को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इसीलिए रात को पेपर्स के ऊपर कुछ चीज बनाता है जिसमें वह भी कभी स्केच बनाता है, और यहाँ पर जो एक ही आती है जो उससे बहुत प्यार करती है उस लड़की को देता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती यहाँ पर मैं आ जाता मैं, तो उसके दिमाग में एक आइडिया है कि आ सकता है यह जाने के लिए आती है, और अब शुरू हो जाता है। लेकिन दिमाग में बहुत सारी दूसरी चीजें चल रही होती है। बिल्कुल भी खुश नहीं होता यह देखकर मैं को बहुत गुस्सा आता है। उसके किसके पास जाता है और तभी उठता है कि उसकी खींच के अंदर एक डॉग है। वह सिक्योरिटी से कहते हैं कि अगर तुमने स्टॉक को बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा। यह कहकर वहां से चला जाता है, और अब जो यहाँ पर सिक्योरिटी होता है वह किसी भी कीमत पर उसको निकालना चाहता है। और जब वह देखता है कि आई वांट सो गया तो चुपके से नेट लेकर अंदर जाता है ताकि उसको पकड़कर बाहर निकाल दें, और अगले एक उसके पीछे आ जाता है और वहीं पर भी हो जाता है। वहां से बाहर निकल जाता भी उठाकर खोल देता है, और अब यहाँ से निकल जाएंगे और वहां जाएंगे कैसे मना कर देती है क्योंकि बाहर की दुनिया जंगल उसके लिए सही नहीं है। और अब आईफोन और उसके सभी साथी मेन गेट तक पहुंचाते हैं जहां पर आए वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे तोड़ देता है और अपने साथियों के साथ हाईवे पार करके जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद इन सबको बहुत खुशी होती है, पर जल्दी ने समझ में आ जाता है कि यह कोई जंगल नहीं है बल्कि एक पार्क है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग से अभी यहाँ पर मैं भी आ जाता है, और वह इसे कहते हैं कि तुम ऐसा करके सबकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो, तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं होती, मेरे साथ वापस मॉल में जाना होगा। जाता है कि मैं सही कह रहा है, और वह मैं के साथ अपने साथियों को लेकर वापस मॉल में पहुंच जाता है। यह सब एक बार फिर से उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से निकले थे। सॉरी कहता है क्योंकि वहां से निकाल नहीं पाया था, और इसके बाद उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है। वह कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप के साथ जंगल में जहां पर मैं बहुत खुश था कि पत्थर के ऊपर पेंटिंग बनाना चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा उनकी बातों को बनाने में मस्त रहता था, और एक दिन में आने के लिए उनका सामना किया लेकिन उन्होंने मेरे पिता को मार दिया। इसके बाद वह मुझे ले आए जहां पर मेकअप कर लिया। यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि असल में इंसान है, ऐसा नहीं है कि मुझे कहानी सुनाई थी तो एक लड़की की जान बचाई थी, और यहाँ पर जो भी है वह भी हमसे बहुत प्यार करती है। एक बार आती है और उसे बहुत सारी है, और आई वन इससे एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। अब अगले दिन जब शो होता है यहाँ मैं के पास एक रिपोर्टर आती है। दरअसल शहर में कई लोगों ने जानवरों को बाहर खुले में घूमते हुए देख लिया था, और वह मैक्स से पूछते कि हमने जानवरों को बाहर देखा था, लेकिन मैं साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अगर ही साबित हो गया कि एनिमल्स बाहर गए थे तो उसके शव को बंद कर दिया जाएगा, जानवरों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। और मैं कैसा बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि उसकी जीविका का यही एक सोच है। अब शुरू हो जाता और एक एक करके सभी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और जब आपकी परफॉर्मेंस का वक्त आता है जो कि आई वांट का है, और अब देखते हैं कि आई वांट ने एक बहुत ही शानदार जंगल की पेंटिंग बनाई है जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते क्योंकि इंसान भी ऐसी पेंटिंग नहीं बना सकते। अब यहाँ पर जो बच्ची जिसने आए थे वह इस पेंटिंग को देखकर समझ जाती है कि यहाँ से निकल कर जाना जाता है। समझती थी वह अपने पिता को बताती है जो यहाँ पर, और उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, इसीलिए आती है, इसलिए बनाई है। यहाँ से निकलकर जंगल में आज़ादी की सांस लेना चाहता है, ना कि अपनी पूरी जिंदगी में रहना चाहता है। इस बात को बता देती है, पूरे शहर को समझ में आ जाती है कि जानवर यहाँ खुश नहीं है, वह अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं, इसीलिए मॉल के बाहर करना शुरू कर देते हैं। और यही प्लान था, उसने जानबूझकर बनाई थी। उसकी भावनाओं को समझे मैं को भी सबके सामने हार माननी पड़ती है। वह देख कर लेता है कि वह यहाँ से सभी जानवरों को भेज देगा। इससे पहले कि सब जानवर यहाँ से जाते हो सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। आई वांट के साथ जो उसका दोस्त डॉग रहा करता था वह से भी अलविदा कहता है और अपना एक खिलौना उसे दे देता है। और मैं करीबन के पास आता है और उसे बचपन की उसकी एक फोटो दिखाता है जो मैं के साथ ही मैं को राइवल एक दूसरे से हमेशा से प्यार करते थे, इसीलिए दोनों भी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद आए उनको यहाँ से ले जाया जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि
वह एक कमरे में है जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता हूँ चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। पर तभी उसे एक डॉक्टर बताती है कि वह हमेशा यहाँ पर रहने वाला नहीं है। वही बटन दबा दी और शटर खुलता है और जब बाहर आता है तो चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे होते ही होती है तो नहीं है, लेकिन यह एक जो है जहाँ पर इन्वायरमेंट को इस तरह से रखा गया है जिस तरह के इन्वायरमेंट में गिलास रहते बहुत खुशी होती और देखता है कि यहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सारे जो दिखता है कि एक दूसरी जगह पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और वहां पर बेबी एलिफेंट भी होती है जिसे दूसरे एलिफेंट खिला रहे होते हैं। सब देखकर बहुत तसल्ली होती है क्योंकि उसने बड़ी एलिफेंट से वादा किया था कि वह यहाँ से बेबी एलिफेंट को निकाल देगा। हालांकि यह लोग जंगल तो नहीं गए लेकिन यहाँ का वातावरण बिल्कुल जंगल की तरह है। वैसे भी इन लोगों को जंगल में रहने की आदत नहीं है, इसीलिए इससे बेहतर इनके लिए दुनिया में कोई भी जगह नहीं हो सकती। बात ही आई एक यहाँ पर रहकर बेबी एलिफेंट का ध्यान भी रख सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर वह लड़की जो हमेशा आई वांट को कलर्स और पेपर दिया करती थी वह उस डॉग के साथ आती है जो अक्सर आई बन के पिंजरे में आ जाता था, जो कि आई वांट का सबसे अच्छा दोस्त था। दरअसल इस लड़की ने इसको ऐड कर लिया है और यह अक्सर से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हर एक पशु पक्षी और जानवर की असली जगह उनकी असली दुनिया में है। इंसान उनसे क्यों न कर ले, लेकिन अंत है वह अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं। इंसान को कोई हक नहीं है कि वह किसी भी पशु पक्षी को या किसी भी अन्य जानवर को अपने पास अपने इंटरटेनमेंट के लिए रखी। तो यह पूरी कहानी IMDb पर की रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।